Kamal Physics class is Physics by Kamal sir. चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आज हम लोग रेसिस्टेंस को पैरेलली ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए लिखते हैं, माना कि हम लोग 3 प्रतिरोध लेंगे। तीनों प्रतिरोध को R1, R2 एंड R3 तीनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या आता है। समांतर क्रम में जो होता है, समांतर क्रम संयोजन में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो विभवांतर है वो समान रहता है तीनों प्रतिरोध के लिए, लेकिन करंट जो है बट जाता है। समांतर क्रम में करंट अलग अलग होता है लेकिन इसका विभवांतर समान होता है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 प्रतिरोध लेते हैं, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें कुल विभवांतर भी है। कुल विभवांतर क्या है? भी। चलिए अब जो है क्या करते हैं, ये जो हम लोग लिखे हैं ना, इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं कि लिखा क्या गया है। हम लोग क्या करते हैं, 1-2 टर्मिनल लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि 2 टर्मिनल के बीच प्रत्येक रेजिस्टेंस को, प्रत्येक प्रतिरोध को जोड़ते हैं। 3 प्रतिरोध हमें जोड़ना है। ये देखिए, 2 टर्मिनल है, टर्मिनल A और ये है टर्मिनल B। 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हम लोग जोड़ दिए। ये देखिए 3 प्रतिरोध जोड़े हैं। क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव। तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा। और हमेशा याद रखना है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट की जो दिशा होती है, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, लेकिन करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। अब यहाँ से तो करंट निकला, एक ही रास्ता था, लेकिन यहाँ आते आते पॉइंट ए पर करंट के लिए 3 रास्ता हो गया। तो मान लेते हैं कि इसमें I1 करंट है और R2 प्रतिरोध में I2 करंट है और R3 प्रतिरोध में I3 करंट है। और इसका विभवांतर ये V3 क्या, सबका विभवांतर समान हो जाएगा। इसमें तीनों के विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तीनों के विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये करंट है, ये तीनों के विभवांतर बराबर होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, R1 का विभवांतर अगर V लेते हैं, V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V3। ये किसके बराबर होगा, कुल विभवांतर V के। चलिए कुछ देर के लिए ले लेते हैं ये समीकरण 1। लेकिन जरा इसमें करंट देखिए, तो ये I करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, लेकिन डिवाइड जो हुआ तीनों मिलकर I ही है।
तो अगर हम इसको गौर से देखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों I के बराबर है। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से ओम के नियम से ओम के नियम से अगर हम R1 में देखें, R1 में केस 1 R1 के लिए क्या होता है, V1 बराबर I1 R1। V1 का मान V है, I1 का मान I1 ही है, R1 का मान R1 है। अगर यहाँ से हम करंट I1 निकालना चाहें, क्या हो जाएगा, V बाई R1 बराबर I1। ये है I1 करंट। अब हम लोग केस 2 लेते हैं, दूसरा केस, मतलब क्या, R2 के लिए अगर ओम का नियम R2 में लगाएं, R2 आपका प्रतिरोध है के लिए, क्या होगा, R2 में विभवांतर V2 है, V2 बराबर I2 R2। V2 V के बराबर होगा I2 R2। अगर यहाँ से हम I2 का मान निकालें, क्या आ जाएगा, ये V बाई R2 आ जाएगा। क्या जगह कम है, इसलिए हम यहाँ ओम का नियम लगाते हैं केस 3 में। तीसरा केस में अगर हम यहाँ ओम का नियम लगाएं तो क्या होगा, R3 के लिए अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V3 बराबर I3 R3। V3 V के बराबर होगा I3 R3। ये हो गया। अब देखिए V, अगर हम यहाँ से I3 करंट निकालें, ये हो जाएगा I3। देखेंगे ये हो गया पूरा। सबसे पहले हम लोग R1 प्रतिरोध में ओम का नियम लगाए तो क्या हो जाएगा, R1 में विभवांतर V1 है, V1 बराबर IR1 हो जाएगा। यहाँ से हम करंट जो है I1 निकालेंगे तो ये R1 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, I1 हो जाएगा V बट्टा R1। ये R1 प्रतिरोध के लिए है। अब R2 प्रतिरोध के लिए आइए, R2 प्रतिरोध के लिए V2 R2 जो प्रतिरोध है उसमें विभवांतर कितना है, V2 है, V2 बराबर IR2 हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ से I2 निकालना तो ये R2 जो I2 के साथ गुना में है वो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो I2 हो जाएगा V बाई R2। अब उसी तरह ये तीसरा प्रतिरोध R3 के लिए हम लोग ओम का नियम लगाएंगे तो V3 बराबर I3 R3। तो जो V3 है, V1 V2 V3 सब V के बराबर है, यहाँ पे V3 भी V के बराबर हो जाएगा और I3 तो इसमें करंट I3 ही रहेगा और R3 प्रतिरोध R3 ही रहेगा। अगर हम यहाँ से I3 करंट का मान निकालना चाहें तो I3 कितना हो जाएगा, क्योंकि R3 जो इधर गुना में I3 के साथ R3 गुना में अगर इसको इधर बुलाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो I3 का जो मान आएगा वो V बट्टा R3 आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में I1 I2 और I3 का मान रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, एक बार देख लीजिए पूरा। चलिए ऊपर वाले को भी इरेज करते हैं। अब क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 2 में I1 I2 और I3 का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में I1 I2 और I3 का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब ये I करंट जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2 और I3। ये है आपका समीकरण 2। इसमें मान रखिए I1 I2 I3 का। I बराबर हो जाएगा I1 का मान है V बाई R1, I2 का मान है V बाई R2, I3 का मान है V बाई R3। अब ये I का मान क्या लिखेंगे, V बाई
आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से भी कॉमन लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से भी के साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में भी से भी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन के लिए। समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध ये। चलिए अब हम लोग कुछ इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है न्यूमेरिकल। चलिए अब इसको धीरे धीरे हटा देते हैं। हम लोग देख लिए हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए, ये समांतर क्रम के लिए है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरी तरफ लिखते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। न्यूमेरिकल इसमें कर लेते हैं। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए पहला न्यूमेरिकल देखें तो इसमें पहला न्यूमेरिकल तो यही बनता है कि दो प्रतिरोध को हम जोड़ दें, ए और बी। मान लेते हैं इसका मान 2 ओम है, इसका मान 4 ओम है। कैसे बनाएंगे, पहले वाले प्रतिरोध को मान लेंगे R1 का मान है 2 ओम, दूसरे वाले को मान लेंगे R2 का मान हो जाएगा 4 ओम। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका RAB, ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सीधा R1 प्लस R2 जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। RAB का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 + 4, RAB का जो मान होगा वो हो जाएगा 6 ओम। ये हो गया श्रेणी क्रम। अगर यही दोनों प्रतिरोध को हम समांतर में जोड़ दें तो देख क्या करते हैं, समांतर में जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ते हैं समांतर। अब दो प्रतिरोध है, दोनों को क्या किए, समांतर में जोड़ दिए। ये है बी और ये है ए, ऊपर में है 2 ओम और नीचे में है 4। तो एक को मान लेते हैं R1 का मान है 2 ओम और R2 का मान कितना है 4 ओम। अगर हमें यहाँ श्रेणी क्रम में ये समांतर क्रम में चाहिए RAB, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RAB जो हो जाएगा, 1/R1 का मान है 2 और ये हो जाएगा 1/4। 1/RAB 1/2 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम मतलब लघुत्तम 4 हो जाएगा। 2 से 4 में भाग दीजिएगा, 2 गुना 1 तो 2 प्लस 4 1 4 1 हो जाएगा ये 3/4। 1/RAB कितना हो जाएगा 3/4। इसको पलटा दीजिए तो ये भी पलट जाएगा। RAB का जो मान है वो हो जाएगा 4/3 ओम। यही हो गया। यहाँ अगर गौर से देखें तो जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो समतुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम में घट जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। चलिए अब श्रेणी क्रम में अगर दूसरा सवाल आएगा, अगला सवाल 2 नंबर का, तो कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है। मान लीजिए इस बार हम 1 2 नहीं 4 5 प्रतिरोध ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए।
ए और बी के बीच प्रतिरोध चाहिए। मान लीजिए सबका मान 2 ओम है, सबका मान 2 ओम है, सबका मान 2 ओम है। क्या लिखेंगे? लिख देंगे पहला वाला R1 का मान है 2 ओम, दूसरा वाला को R2 मान लीजिए 2 ओम, सबका मान R3, तीसरा वाला को बोल दीजिए R3 का मान है 2 ओम, चौथा वाला को बोल दीजिए ओम, बढ़िया से लिखना है, चौथा वाला को बोल दीजिए R4 का मान है 2 ओम, और ये पांचवा वाला का R5 का मान कितना है? 2 ओम। क्या हो जाएगा? अगर RAB लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 R4 प्लस R5, 5 रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। तो RAB जो होगा वो होगा 2 + 2 + 2, सब तो 2 को ऐड कर दीजिए, 2 + 2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा टोटल 10 ओम। ये हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल बनते रहेगा, कुछ और भी कुछ न्यूमेरिकल हम इसे बना देंगे। अब हम लोग कल से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। अब ये टॉपिक को समाप्त करेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर आज यहीं तक छोड़ते हैं।